रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ इंक्वायरी अफसरान तब्दील किए गए। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया और DGFIA जैसे काबिल ऑफिसर को हटाया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। बताया जाए हाई प्रोफाइल केसेस में अफसरान के तबादले क्यों किए गए। हमने प्रोसिक्यूशन ब्रांच के शफाफ और आज़ादाना काम को यकीनी बनाना है, ये कहा गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ इंक्वायरी अफसरान तब्दील किए गए। DGFIA जैसे काबिल ऑफिसर को हटाया गया, ये कहा गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। बताया जाए हाई प्रोफाइल केसेस में अफसरान के तबादले क्यों किए गए हैं, ये भी कहना है चीफ जस्टिस का। मजीद कहा हमने प्रोसिक्यूशन ब्रांच के शफाफ और आज़ादाना काम को यकीनी बनाना है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे मोहसिन एजाज से। जी मोहसिन, बताइएगा मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। देखिए, इस वक्त समाअत जारी है कमरा अदालत नंबर 1 में और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहम रिमार्क्स दिए गए हैं। उन्होंने अपने रिमार्क्स में ये कहा है कि इंतकाल कर जाने वाले डॉक्टर रिजवान एक काबिल ऑफिसर थे और बताया जाए कि उनको क्यों हटाया गया है। बज़ाहिर ये जो जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मुदाखलत के मुतरादिफ हैं। उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कि अटॉर्नी जनरल साहब, आप इस सारी सूरत हाल का जायजा लें और इसके अलावा ECL से भी 4000 से ज्यादा अफराद के नाम निकाले गए हैं। नाम निकालने का तरीका कार क्या था और इसके साथ साथ ये भी उनकी जानिब से कहा गया कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो हमारे मुल्क में, इसके बारे में खबरें आई। इस वक्त हम कोई ओपिनियन नहीं दे रहे, लेकिन हम रूल ऑफ लॉ जिसके बारे में लोगों से वादा किया है उसकी हिफाजत करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि वफाकी हुकूमत पुलिस के साथ ताउन करेगी और तमाम क्रिमिनल केसेस को संभाले रखना इस्तगासा की जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी वाजे किया अपने रिमार्क्स में कि इस समाअत का मकसद किसी को खफा करना नहीं है। अदालत की जानिब से इस मौके पर DGFIA, चेयरमैन नैब, सेक्रेटरी दाखिला और तब्दील होने वाले अफसरान को नोटिस भी जारी किए गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा अपने रिमार्क्स में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि सेक्रेटरी दाखिला बताएं कि क्यों इस्तगासा के काम में इस वक्त मुदाखलत की जा रही है। उन्होंने कहा कि अपने रिमार्क्स में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में कि बताया जाए कि हाई प्रोफाइल केसेस में अफसरान के तकर्रुर और तबादले क्यों किए गए। DGFIA जैसे काबिल अफसर को भी हटाया गया। इसके साथ साथ लाहौर की एहतसाब अदालत से कई अफसरान का तबादला किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हाई प्रोफाइल केसेस में तबादलों और तकर्रियों पर तशवीश है कि इस तरह क्यों हो रहा है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स में ये भी कहा गया कि कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखना है और अमन और एतमाद को माशरे में बरकरार रखना भी आइन के तहत हमारी जिम्मेदारी है। इस मौके पर जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि बज़ाहिर ये लगता है कि तकर्रियां और तबादले जानबूझकर किए गए। इस मौके पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से ये कहा गया कि आप ECL से नाम बराह रास्त नहीं निकाल सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से रिमार्क्स में ये भी कहा गया कि हमने देखा है कि ECL से नाम निकालने के लिए अदालतों से रुजू किया जाता है। अटॉर्नी जनरल का इस मौके पर कहना था कि ECL में नाम डालने के लिए तरीक़ाकार होता है तो निकालने का भी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क दिए गए कि एक बार फिर कहता हूं कि हमारा मकसद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में है। हम यहाँ पॉइंट स्कोर करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए, हम किसी की तनकीद से घबराने वाले नहीं हैं। अदालत फैसला करते हुए कभी नहीं घबराई। इस वक्त इस अहम तरीन मामले की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में जारी है। अच्छा, जिन्हें हार्ट अटैक हुआ जिनकी आपने बात की, उस हवाले से कोई तहकीकात करवाने के रिमार्क्स दिए गए हैं? देखिए, नोटिस जारी कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। DGFIA को, चेयरमैन नैब को, जितने भी अफसरान तब्दील किए गए उन्हें भी। चीफ जस्टिस की जानिब से इंतहाई अहम रिमार्क सामने आए इंतकाल कर जाने वाले डॉक्टर रिजवान के बारे में कि उनको भी तब्दील कर दिया गया और उसके बाद उन्हें हार्ट अटैक हुआ। इस मामले पर अदालत को तशवीश है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी एक रिमार्क दिए गए कि हम ऐसी एक खबरें 1 माह से देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, इससे कानून की हुक्मरानी पर असर पड़ता है और अमन और एतमाद को माशरे में बरकरार रखना ये अदालत की जिम्मेदारी है। और अदालत कभी भी जो है वो फैसला करते हुए नहीं घबराई और हम किसी की तनकीद से भी घबराने वाले नहीं हैं, ना ही यहाँ पर पॉइंट स्कोर करने के लिए बैठे हैं। और उन्होंने एक दफा फिर वाजे किया कि हमारा मकसद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में है और इस वक्त ये अहम तरीन मामले पर समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी है। अच्छा, और ये भी बताएगा इस हवाले से किस किस को नोटिस भी जारी किए गए हैं?
देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस अहम मामले पर जो जितने भी अफसरान जिन्हें तब्दील किया गया उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि उसके साथ साथ जो DGFIA हैं, चेयरमैन नैब और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी किए गए हैं, क्योंकि जो जितने भी तकर्रियां और तबादले हुए हैं इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खुद नोटिस लिया गया कि ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मुदाखलत के मुतरादिफ है अथॉरिटीज की जानिब से, और इस पर अदालत को तशवीश है और अदालत जो है वो ये इस बात को यकीनी बनाएगी कि इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी हो। और इस सिलसिले में जो समाअत का खुद नोटिस केस के सिलसिले में हो रही है, इसका मकसद किसी को खफा करना नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून की हुक्मरानी है। अच्छा, ये भी बताएगा कि कुल कितने अफसरान थे और किनकी तकर्रियाँ, कितने अफसरान थे जिनकी तकर्रियाँ की गई और तबादले किए गए? देखिए, ये मुख्तलिफ हाई प्रोफाइल केसेस थे जिनमें लोग तहकीकात कर रहे थे, उनकी तकर्रियाँ और तबादले किए गए। इंतकाल कर जाने वाले FIA के सीनियर ऑफिसर डॉक्टर रिजवान भी उन्हीं लोगों में शामिल थे। इसके साथ साथ एहतसाब अदालतों से कुछ लोगों के तबादले किए गए, जबकि इसके अलावा भी मुख्तलिफ जो हाई प्रोफाइल केसेस से मुंसलिक लोग थे उनके भी तबादले हुए, जबकि कुछ केसेस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क दिए गए कि कुछ केसेस में DGFIA की जानिब से अफसरान को पेश न होने का कहा गया, और ये हाई प्रोफाइल केसेस में मुदाखलत के मुतरादिफ है, क्योंकि इस्तगासा का काम होता है कि किसी भी केस के सिलसिले में तमाम तर जो मामलात हैं उनका प्रोसेस करे और उस तमाम तर रिकॉर्ड को महफूज रखे और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाए और अपनी तरफ से जो भी इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई होती है उसको पूरा करे। लेकिन इस तरह के जो तबादले और तकर्रियां हैं वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस प्रोसेस में मुदाखलत की जा रही है। इस सिलसिले में उन्होंने ये सेक्रेटरी दाखिला के हवाले से भी ये कहा कि क्यों इस्तगासा के काम में मुदाखलत की जा रही है। उन्हें नोटिस भी जारी किया गया है इस सिलसिले में, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया अटॉर्नी जनरल को कि आप पेपर बुक का सफ़ा नंबर 2 पढ़ें, जिसमें डॉक्टर रिजवान की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत का जिक्र है, जो उनकी तबादले के बाद ये अफसोसनाक उनकी मौत हुई। अच्छा, ये भी बताएगा कि ECL से नाम बराह रास्त निकालने के हवाले से भी रिमार्क्स दिए गए, इस पर क्या बातचीत हुई? देखिए, बिल्कुल अदालत की जानिब से इस पर भी अहम रिमार्क्स दिए गए हैं। जो ECL से नाम निकाले गए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि ECL से 4000 से जायद अफराद के नाम निकाले गए हैं। अटॉर्नी जनरल साहब, आप इस सारी सूरत हाल का जायजा लें, और ये भी कहा गया उनका कि नाम निकालने का तरीक़ाकार क्या था। और इस वक्त जो हमारे मुल्क में इस सिलसिले में खबरें आ रही हैं, हम कोई ओपिनियन नहीं दे रहे, लेकिन रूल ऑफ लॉ जिसके बारे में वादा किया है इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और इस वक्त जो है वो इस अदालत जो है वो नोटिस जारी कर रही है DGFIA चेयरमैन नैब, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर जो इसमें जिन लोगों के तबादले हुए उनको। जी, बहुत शुक्रिया मोहसिन एजाज, आपने अपडेट किया। तो आपको बताते चलें कि बज़ाहिर ये लगता है तकर्रियाँ और तबादले जानबूझकर किए गए, जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से रिमार्क्स दिए गए।